Namaste and greetings from my side. It's me, Avnish Vishwakarma, Assistant Professor of Psychology from Gandhi Smarak Trivedi PG College, Bardha, Azamgarh. In today's lecture, we will discuss about social learning theory. सोशल लर्निंग थ्योरी, जिसे हिंदी में सामाजिक अधिगम सिद्धांत भी कहा जा सकता है, इस थ्योरी को 1977 में अल्बर्ट बंडूरा ने प्रतिपादित किया या डेवलप किया। इनकी सोशल लर्निंग थ्योरी ये कहती है कि हम जो भी सामाजिक व्यवहार सीखते हैं या कुछ अन्य व्यवहार अपने जीवन में सीखते हैं, उसे हम दूसरे लोगों को ऑब्जर्व करके या इमिटेट करके सीखते हैं। ऑब्जर्व मतलब अवलोकन, और इमिटेट करने का मतलब ये है कि कॉपी करना या नकल करके सीखते हैं। ठीक है, और इसी वजह से इनकी जो थ्योरी सोशल लर्निंग थ्योरी है, इसे शुरू में बोला जाता था लर्निंग बाय इमिटेशन, यानी कि नकल करके सीखना। बाद में इस थ्योरी में रिवीजन हुए और इस थ्योरी को बोला गया कि लर्निंग बाय मॉडल्स। अब लर्निंग बाय मॉडल में मॉडल का मतलब क्या है? मॉडल का मतलब यहाँ पर यह है कि जैसे कोई लर्नर है, सीखने वाला है या अधिगम करता है, वह जिस व्यक्ति से प्रभावित होकर या जिसको ऑब्जर्व करके वो उस व्यवहार को सीखता है, वो मॉडल कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक उदाहरण लिया जा सकता है, जैसे कि कोई छोटा सा बच्चा ये देखता है कि उसके पेरेंट्स चॉकलेट फाड़ते हैं, चॉकलेट खाते हैं और फिर रैपर डस्टबिन में डालते हैं। तो बच्चा क्या सीखता है कि जो रैपर है या जो कूड़ा है वो डस्टबिन में ही जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो बच्चा है वो कहलाएगा लर्नर, और जो उसके पेरेंट्स हैं वो कहलाएंगे बच्चे के लिए मॉडल। ठीक, इसके अलावा बहुत लोग यूट्यूब देख करके, या कह सकते हैं कि गाने के वीडियोस देख करके लोग डांस करना सीखते हैं। ठीक है, स्टेप्स मूव करके सीखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, या जो भी वो स्टेप को कॉपी करते हैं। तो ये भी एक प्रकार का लर्निंग बाय मॉडल ही कहलाएगा। इसमें और रिवीजन हुए, फिर इसको बोला गया कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ठीक है, अब अल्बर्ट बंडूरा जी ने अपने इस थ्योरी को प्रूफ करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया, बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट नाम से। इनकी थ्योरी इसी नाम से पॉपुलर है, बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट। इनका ये जो एक्सपेरिमेंट था वो नर्सरी स्कूल के बच्चों के ऊपर किया गया। बोबो डॉल बेसिकली एक गुड़िया थी, या एक गुड़िया टाइप का कुछ गुब्बारे टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसमें कोई भी आकार बन सकता है। उसमें क्या होता है कि उसमें नीचे भारी बेस होता है और ऊपर हल्का होता है या हवा भरा होता है। तो उस पर अगर कोई भी चोट मारता है तो फिर वो वापस आकर स्टैंड हो सकता है, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। ठीक, तो ये जो अल्बर्ट बंडूरा जी थे या इनके सहयोगी जो भी थे, इन लोगों ने एक्सपेरिमेंट को 2 स्टेप में अपना जो भी है एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। और किसके ऊपर किया? नर्सरी स्कूल किड्स के ऊपर। तो इनके जो एक्सपेरिमेंट का पहला स्टेज था, वो पहले स्टेज में इन्होंने 2 ग्रुप बनाया, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, दूसरा बनाया कंट्रोल ग्रुप। और मॉडल कौन था? मॉडल कोई भी एक व्यक्ति, या कोई कह सकते हैं कि स्कूल का टीचर, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर एडल्ट जो भी थे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के, वो जो ग्रुप के बच्चों के सामने बोबो डॉल के साथ एग्रेसिव बिहेवियर किया। ठीक है, एग्रेसिव बिहेवियर किया, उसको मारा, पीटा, ठीक है, उसको पटका बोबो डॉल को। और जो कंट्रोल ग्रुप के मॉडल थे, यानी कि जो एडल्ट थे, उन्होंने बच्चों के सामने उस बोबो डॉल के साथ लविंग बिहेवियर किया, प्यारा व्यवहार किया, उसको गोदी में लिया, उसको मतलब कह सकते हैं कि उसको खिलाया पिलाया, मतलब जो भी बच्चों के सामने एक्टिविटी लविंग बिहेवियर किया जा सकता था उन्होंने किया। ये पहले स्टेज का था। फिर स्टेप 2 में क्या हुआ कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के बच्चे और कंट्रोल ग्रुप के बच्चे को एक ही जगह पे लाया गया। फिर ऑब्जर्व क्या किया गया? ऑब्जर्व ये किया गया कि जिन बच्चों ने या जिन बच्चों के मॉडल्स ने बोबो डॉल के साथ एग्रेसिव बिहेवियर किया, उन बच्चों ने बोबो डॉल के साथ एग्रेसिव बिहेवियर किया, और जिन बच्चों के मॉडल्स ने लविंग बिहेवियर किया, उन बच्चों ने उस बोबो डॉल के साथ लविंग बिहेवियर किया। ठीक है, तो इनकी थ्योरी से, इनकी इस एक्सपेरिमेंट से इन्होंने अपनी थ्योरी को प्रूफ दिया। और उन्होंने ये बताया कि हम व्यक्ति क्या होता है, व्यवहार को देखता है और उनसे प्रभावित होता है, और फिर उनसे जाकर नया व्यवहार सीखता है। ठीक है, ये कह सकते हैं कि वो जैसा व्यवहार देखता है वैसी वैसी पुनरावृत्ति या रिपीटेशन करता है। इस थ्योरी को और ज़्यादा डेवलप किया, और फिर ये बताया कि जो भी ये मॉडलिंग का प्रोसेस होता है, या ऑब्जर्वेशन या सोशल लर्निंग का जो प्रोसेस होता है, वो किन फेजेस में होता है। तो अल्बर्ट बंडूरा जी ये कहते हैं
कि द मॉडल लर्निंग गोज थ्रू 4 प्रोसेसेस। ठीक है, 4 प्रोसेस होते हैं, इसको इन शॉर्ट याद किया जा सकता है ARRM, आर्म। ठीक है, A फॉर अटेंशन प्रोसेस, R फॉर रिटेंशन प्रोसेस, R फॉर रिप्रोडक्शन प्रोसेस एंड M फॉर मोटिवेशनल प्रोसेस। तो वन बाय वन हम लोग इन शॉर्ट देखते हैं, समझते हैं क्या है। तो ये जो अटेंशन प्रोसेस है, इसमें जो सबसे पहला स्टेप होता है किसी भी ऑब्जर्वेशनल या सोशल लर्निंग के लिए, इसमें ये कहते हैं कि फोकसिंग अटेंशन ऑन द बिहेवियर अकरिंग इंटेंशनली टू लर्न। मतलब हम जो भी सीखना चाहते हैं उस पर हम अपना अटेंशन एकदम फोकस करते हैं। रिटेंशन का मतलब क्या होता है कि हम जो भी व्यवहार हम अटेंशन फोकस करते हैं जिस भी व्यवहार पर, उसको हम साइकोलॉजिकली कोडिंग करते हैं। ठीक है, ऑब्जर्व किए रहते हैं, उसको हम कॉग्निटिव लेवल पर रिवाइज करते हैं। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, हम जो भी अटेंशन और रिटेंशन के प्रोसेस में सीखे रहते हैं, रिवाइज किए रहते हैं, उसको हम प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि उसको हम इम्प्लाई करते हैं। और किसी बिहेवियर को सीखने के लिए मोटिवेशनल प्रोसेस का मतलब क्या है कि भैया हमें उस चीज़ से बेनिफिट होगा कि नहीं होगा, उसके हिसाब से हम लोग ये काम करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर कोई व्यक्ति कार चलाना सीखना चाहता है, तो कार चलाने के लिए क्या होगा उस व्यक्ति के लिए, वो कार चलाने के लिए उसमें मोटिवेशन होना चाहिए कि जैसे उसकी कोई ज़रूरत हो सकती है कि घर पे कोई ज़रूरत हो या उसके इनकम के पर्पज़ से। तो कार चलाने में क्या होता है कि जो लर्नर होगा वो ट्रेनर के एक एक बिहेवियर पे ऑब्जर्व करेगा, एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच, गियर का ये सिस्टम। फिर वो घर जाएगा, सोचेगा गियर यहाँ था, क्लच यहाँ था, ब्रेक बीच में था, एक्सीलेटर दाहिनी तरफ था, जो भी था। फिर उसके बाद वो क्या करेगा, अगले दिन जब भी वो स्टीयरिंग पे बैठेगा फिर वो उसको क्या करेगा, अपनी बिहेवियर को अप्लाई करेगा और फिर वो सीख सकता है। तो ये है पूरा प्रोसेस इन शॉर्ट। ठीक, थैंक यू सो मच।